आदरणीय अभिभावकगण, आदरणीय अध्यापकगण, मैं सबसे पहले तो आप सब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल के इस महासंकट में जिस तरीके से अभिभावक और अध्यापक आप दोनों लोगों ने छात्र अभी बच्चों के साथ अपनी सहभागिता बढ़ा करके और इस महासंकट के समय में भी उसका मनोबल बना करके रखा है। मैं आपके प्रति बहुत आभारी भी हूँ। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान, जिसमें करोड़ों करोड़ छात्र छात्राएं हैं, उनका पिछले वर्ष इन विषम परिस्थितियों में भी पूरा वर्ष खराब नहीं जाने दिया और स्कूलों को ही जो घर है उनको स्कूलों में, घरों को ही स्कूलों में तब्दील करके और आप लोगों ने उस कमान को संभाला है। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आपने भी कम संघर्ष नहीं किया है और आपने इन चुनौतियों का डट करके अच्छा मुकाबला किया और उनको अवसरों में तब्दील किया, जैसे कि मेरे देश के प्रधानमंत्री हर बार कहते भी हैं। अभी भी हम सोच रहे थे कि अभी थोड़ा सा परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, इसकी प्रतीक्षा पर थे। और जैसे कि पिछली बार हमने एक बार स्थगित करके आप की मांग पर और जो परिस्थितियाँ थी, हमको लगा कि 4 मई से जो परीक्षाएं होंगी जून तक ख़त्म हो जाएंगी, स्थिति सामान्य होगी और फिर हम समय पर सत्र को शुरू कर सकेंगे। लेकिन कमोबेश जो परिस्थितियाँ इस समय हैं उनको देखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमें हमारे साथ हर क्षण हर पल तैयार रहते हैं हमारी मदद के लिए, हमसे एक कदम आगे जाकर के हम लोगों के बारे में सोचते हैं। और आज भी उन्होंने अचानक तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई, उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और आपके हित में बहुत महत्वपूर्ण हमको आदेश दिया है, निर्देश दिया है। और वो निर्देश और आदेश ये है कि छात्रों के हित में देखते हुए जो हाई स्कूल के मेरे छात्र छात्राएं हैं, बड़ी संख्या में हैं, उनको हम पदोन्नत करेंगे। लेकिन आंतरिक मूल्यांकन, क्योंकि आपके कई प्रैक्टिकल भी हो चुके हैं और कोई एक सिस्टम तैयार करेगी सीबीएसई, उनको कहा गया है, जो फिर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आपको प्रमोट करेंगे। लेकिन यदि आपको लगता है, पिछली बार भी हमने कहा था कि यदि आपको लगता है कि इससे आपकी संतुष्टि नहीं हो रही और आपके अंक कम हैं, जबकि आप यदि परीक्षा देते तो आपको बेहतर तरीके से अंक प्राप्त हो सकते थे, तो हम आपके लिए बिल्कुल खुला रखेंगे रास्ता। और यदि आपको लगेगा कि नहीं कम नंबर आई हैं इस मूल्यांकन में, मेरे को अच्छे हैं, तो आप परीक्षा की मांग कर सकते हैं। समय एक निर्धारित समय के अंदर अंदर आप निवेदन करेंगे कि आप परीक्षा देना चाहते हैं। जब भी ऐसी स्थिति होगी तब हम आपको परीक्षा में बिठाएंगे, आपकी परीक्षा को लेंगे। जहाँ तक इंटर का विषय है, इंटर की परीक्षाएं अभी स्थगित की हैं, बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित किया है। लेकिन मैं छात्रों से कहना चाहता हूँ, छात्र छात्राओं से, ये बेहतर अवसर है, आप और थोड़ा सा आगे बढ़िए। ये अभी 31 मई तक ये स्थगित कर दिया है। 1 जून को हम आपको फिर बताएंगे कि आगे हमको क्या निर्णय लेना और कब आपकी परीक्षाओं की तिथियों को घोषित करना है। लेकिन इतना हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि जब भी आगे परीक्षाएं होंगी आपको इतना अवसर देंगे, 10 से 15 दिन तक का, 15 दिन का कम से कम हम ऐसा अवसर देंगे जब 15 दिन पहले आपको हम तिथियों की को घोषित करेंगे। आप बहुत मेहनती हैं, आपने अपना पुरुषार्थ दिखाया है और आपने विषम परिस्थितियों में भी एक योद्धा की तरह अपने परिवार को भी और अपने आप भी लीडरशिप ली है सुरक्षा की। और हमारे जो गृह मंत्रालय के जो निर्देश हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश हैं, दोनों का आप लोगों ने बहुत अच्छे से न केवल पालन किया बल्कि पालन करवाया भी है। हमको गर्व होता है आप सब पर और इसलिए मैं एक बार फिर शुभकामना देना चाहता हूँ कि आपको जो ये अवसर मिला है इसमें बहुत अच्छी सी तैयारी करिए और स्थिर तरीके से करिए। आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं, पीछे खड़े हैं। पहले आपकी सुरक्षा है हमारे लिए, आपकी रक्षा पहले है हमारे लिए और उसके बाद आपका भविष्य संवारने का दूसरा भी महत्वपूर्ण काम है। और इसलिए आपने भी बहुत अच्छे तरीके से किया। जेईई की परीक्षाएं करवाई, नीट की परीक्षाएं करवाई। आपने देखा कि दुनिया के छोटे छोटे देशों ने जब अपना 1 वर्ष पीछे कर दिया
तब भी हमने अपने छात्र छात्राओं को एक वर्ष खराब नहीं होने दिया। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का हमको लगातार प्रोत्साहन और जो मदद मिलती है, जो मार्गदर्शन मिलता है, उसी का ही परिणाम है। मैं एक बार फिर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। नवरात्रि की भी आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये भारतीय नया वर्ष नई उमंग और उल्लास के साथ नए आयामों को, अच्छे आयामों को स्थापित करेगा और आप अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। अपनी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। मुझे भरोसा है कि जिस तरीके से एक वर्ष में आपने लीडरशिप ली है, आप फिर उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते।